गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। देखिए, मित्रों को, संबंधियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को आदि को लिखे जाने वाले पत्र जो हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है। इस अनौपचारिक पत्र में हमारा जो पत्र लिखने वाले के साथ कोई ना कोई संबंध रहता है। अब अनौपचारिक पत्र लिखते समय उसके कितने प्रकार हैं? अनौपचारिक पत्र के प्रकार यानी किस किस तरह के ये पत्र होते हैं। देखिए, इसमें बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देनी हो आपको, है ना, यानी नॉलेज प्रोवाइड करनी है सामने वाले बंदे को, कोई सलाह आदि देने के लिए, तो ये सारे पत्र जो होते हैं ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो सबसे पहले तो यही है कि आपकी जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट मतलब समझ आना चाहिए। पत्र लेखन तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी जो बात है वो संक्षिप्त यानी छोटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें ऐसे लिख दें पूरा। पत्र का जो आरंभ वो अंत है वो प्रभावशाली होना चाहिए, है ना, बड़ा सिस्टमैटिक और बड़ा प्रभावशाली, जो आई कैचिंग होता है जिसे बोलते हैं। भाषा और वर्तनी जो है शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। आपकी राइटिंग इतनी ऐसी अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो सुलेख है आपकी जो है ना कि वो सामने वाले को पढ़ने लायक भी हो। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता जो है साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। प्रेषक वह होता है जो पत्र लिखता है और प्रापक वह होता है जो प्राप्त करता है पत्र को। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखिए। और यदि तो आपके जो अगर आपको क्वेश्चन में ही जो है पत्र का एड्रेस दिया है तो आप सेम क्वेश्चन से वो उठा के पत्र का एड्रेस जो है लिख सकते हैं। आप पत्र लिखने से पहले जो एड्रेस है, यदि आपको एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपना पर्सनल एड्रेस नहीं लिखेंगे, वहां पे क ख ग लिख सकते हैं, सॉरी, आप वहां पे परीक्षा भवन लिख सकते हैं। अब हम आपके साथ बात करते हैं अनौपचारिक पत्र के अंग क्या हैं। देखिए, अंग में सबसे पहले पत्र भेजने वाले का लघु पता, है ना, लघु पता मतलब छोटा पता। और इसके अंतर्गत आपको मैंने अभी भी बताया कि अगर आप को वहां पे प्रश्न में पता नहीं दिया तो आप परीक्षा भवन लिखें, वो ज्यादा बेटर है। फिर दिनांक, है ना, संबोधन करते हुए आप लिखेंगे। संबोधन में आपको पता ही है कि जैसे अगर वो आगे हम डिस्कस करते हैं पूजनीय, आदरणीय, ये सब, है ना। इसी तरह से अभिवादन होता है। अभिवादन में प्रिय मित्र, है ना, या सस्नेह प्रेम, कुछ इस तरह से करके। फिर विषय वस्तु जो है हमारी, जो मतलब हमारा मैटर है, जो हमने जिस विषय में लिखना है। उसके बाद हमारा अंत में समापन आता है। और पत्र पाने वाले से संबंध जो हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं अच्छा पिताजी मैं अब पत्र समाप्त करता है ना, इस तरह से, तो पत्र लिखने वाले का नाम अंत में आता है। तो ये तो थे इसके इंपॉर्टेंट अंग जो आपको पता होने चाहिए। ये अब हमारे सामने जो मैंने अपनी पीपीटी बनाई है आप उसमें देखेंगे तो मैंने इसका प्रारूप यानी कि इसका फॉर्मेट जो है लिखा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है ना। प्रेषक क्या है? जो लिखने वाला है, जो पत्र लिख रहा है, सेंडर जिसे कहते हैं, है ना। तो प्रेषक यानी सेंडर। तो प्रेषक जो है उसका पता यानी उसका एड्रेस, और फिर दिनांक, है ना, आपकी डेट, और संबोधन, फिर अभिवादन, और फिर जो हमारा विषय वस्तु है। और विषय वस्तु में पहला अनुच्छेद जो हम मतलब 3 अनुच्छेदों में लिखेंगे हम इसको भी। और पहला अनुच्छेद में हम कुशल मंगल समाचार कि मैं यहाँ ठीक हूँ, है ना, आशा करता हूँ आप भी वहां ठीक होंगे। तो दूसरा जो अनुच्छेद होगा हमारा सेकंड पैराग्राफ, उसमें विषय वस्तु के बारे में जो आप जो भी लिखना चाहते हैं, है ना, जो भी मतलब आपका पत्र लिखने का उद्देश्य है। और तीसरा अनुच्छेद आपकी समाप्ति होती है ना। समाप्ति में जो भी घर में आप चाहें, जो भी बड़े हैं उनको ये प्रेम देना चाहें छोटों से, है ना, कुछ भी इस तरह से बताने के लिए। फिर प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, है ना, जो भी संबंध है उनका। और अंत में प्रेषक का नाम यानी जो पत्र लिख रहा है उसका नाम। और अब हम आपके साथ बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि अनौपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन कैसे होता है। देखिए, अब सबसे पहले मैंने यहाँ कॉलम बनाए हैं और उसमें क्या है कि संबंध, नाम और पद। यानी कि यदि आप पत्र जो है अपने से छोटों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, अपने से छोटों के लिए लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, संबोधन में जब आप संबोधन करते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं प्रिय, चिरजीव, है ना, और अनुज लिख सकते हैं, आयुष्मान लिख सकते हैं, आयुष्मती लिख सकते हैं, अनुजा लिख सकते हैं, अति प्रिय लिख सकते हैं, प्रिय, परम प्रिय लिख सकते हैं,
प्रियवर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अभिवादन की बात करें तो अभिवादन में आप ये लिख सकते हो आशीर्वाद, सप्रेम, सस्नेह, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आशीष या आशीर्वाद, है ना। और इसी तरह से अंत में, यानी कि पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्द जो होंगे वो होगा तुम्हारा, तुम्हारी, है ना। लाइक तुम्हारा, तुम्हारी शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा अग्रजा, या अग्रजा मीन तुम्हारे से बड़े, है ना। तो इस तरह करके अपने से छोटों के लिए हम संबंध में, मतलब संबोधन में, अभिवादन में और पत्र के अंत में ये लिखेंगे। इसके अलावा यदि आप पत्र जो है समान उम्र वालों के लिए लिख रहे हैं, यानी कि आपके एज ग्रुप के सेम वर्ग को लिख रहे हैं, जैसे आप किसी मित्र को लिख रहे हैं, सहेली को लिख रहे हैं, या कोई भाई बहन कजन है आपका जो आपके हम उम्र है, यानी आपकी उम्र के जैसा ही है, आपकी उम्र में ही है, तो उसके लिए आप, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर वो मित्र सहेली है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर, प्रिय सखी, है ना। और सखी का नाम भी लिख सकते हैं, सिंपल बंधुवर, मित्रवर, प्रिय सखी का नाम भी करके आप बता सकते हैं जो भी है। और फिर इसके साथ अभिवादन में आप सिंपल सस्नेह, सप्रेम अभिवादन, है ना, नमस्ते, असीम स्नेह, मधुर स्मृति या नमस्कार भी लिख सकते हैं। और अभिवादन के अंत में, यानी कि इसी वर्ग में, यानी मित्र जो आपके हम उम्र है, उनके ही पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्द जो होंगे वो आपके, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अपना, तुम्हारी सखी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, परम स्नेही, है ना। इस तरह से करके आप उसका अंत कर सकते हैं। और यदि अब जो, अगर आप अपने से बड़ों को लिख रहे हैं, अपने से बड़ों को लिखने का मतलब अपने से बड़े व्यक्ति के लिए, जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, मामा मामी, बुआ फूफा, ताया ताई, चाचा चाची, है ना, कोई भी बड़ा भाई, बड़ी बहन, भाभी बहनोई, कोई भी, उनको लिख रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे याद रखना है, आपने उनके संबोधन में पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, माननीय, मान्यवर, ठीक है, श्रद्धेय, वंदनीय, और पूजनिया, आदरणीय, माननीय, वंदनीय, श्रद्धेय, है ना। इस तरह से करके आपने इन शब्दों का जो है प्रयोग करना है। अभिवादन की बात करें तो आप उसमें सिंपल लिख सकते हैं प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण वंदना, चरण स्पर्श, है ना, इस तरह से करके। और अंत में आप उसके क्या लिख सकते हैं, आपका पुत्र, आपकी बेटी, आपका स्नेह पात्र, स्नेहाक्षी, आपकी स्नेहाभिलाषा, आपका भतीजा, आपकी भतीजी, आपकी पुत्री, आपका भांजा, है ना। आप ये सब जो हैं, या कृपाक्षी भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें। आपको इतने सारे, है ना, हमने बता दिए वर्ड्स, वो आप उन शब्दों का प्रयोग जो है अपने से बड़ों के लिए करते हैं। ये जो है पत्र के, ये जो 3 चीजें मैंने आपको डिवाइड करके बताई, संबोधन, अभिवादन और पत्र के अंत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसकी भूमिका होती है। देखिए, अब मित्र को हम एक पत्र लिखते हैं इसके अंतर्गत, तो मित्र को छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर बधाई पत्र। तो इसमें क्या है कि अब आप, है ना, नेक्स्ट क्लास में पास आउट हुआ है तो उसके लिए आप बधाई पत्र लिख रहे हैं, और उसको स्कॉलरशिप मिली है, तो है ना, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप उसको प्रदान हुई है, और अपने मित्र को लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, पत्र में आप एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, प्रेषक का एड्रेस लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये एड्रेस लिख दिया, है ना, और फिर कहाँ से हैं, दिल्ली, और फिर जैसे आपने तारीख डाल दी, और फिर आपने लिखा प्रिय तरुण, सस्नेह नमस्कार। फिर आपने सारा पत्र लिखा कि, है ना, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची में तुम्हारा नाम देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे तुमसे यही आशा थी, तुमने बहुत मेहनत की थी और तुमने सिद्ध कर दिया कि परीक्षा जो है सफलता की सीढ़ी और कुंजी होती है। अपनी शानदार सफलता पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। अपनी सफलता के लिए अपने माता पिता को भी मेरी ओर से बधाई देना, है ना। मैं ग्रीष्म अवकाश में तुम्हारे से मिलने आऊंगा। फिर अंत में तुम्हारा प्रिय मित्र आशीष। ठीक है, तो ये है, इस तरह से आपने पत्र